क्या ही फाइनल चल रहा है, मतलब कल तक तो जो थर्ड डे होगा तब कल तक मैच खत्म हो जाएगा फॉर श्योर। हर एक फेज में ऐसा लग रहा है मैच टर्न हो रहा है। आज शुरू में ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से मैच पे आगे कर दिया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग स्टार्ट, एक मोमेंट आया जहां पे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका को गेम पे आगे कर दिया। दिन खत्म होते होते ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से ऑस्ट्रेलिया आगे। लेकिन पैट कमिंस, आज पैट कमिंस से शुरू करते। जब से पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियम बॉलर कोई भी फॉर्मेट में जो भी हो, चाहे वो स्टार्क हो चाहे वो हिजलवुड हो, कोई भी हो, जब जब विकेट नहीं गिरता है, जब जब किसी को अपना स्पेल लंबा करना पड़ता है थोड़ा बिना रेस्ट लेके, वो बॉलर होता है पैट कमिंस। जब जब लगता है कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा है, हमेशा पैट कमिंस पहले खुद को चुनता कि मैं आके कोशिश करता हूँ पार्टनरशिप ब्रेक करने का। चाहे वो बीजीटी हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ओडीआई वर्ल्ड कप हो जाए, हमेशा हमेशा जब लगता है कि नहीं इधर से गेम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से दूर जा रहा है, इधर कोई बॉलर विकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, पैट कमिंस आता है, चाहे वो विकेट ले पाए ना ले पाए, और ऑलमोस्ट 90% टाइम तो वो विकेट लेके देता ही है। वो बीजीटी में भी हुआ है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हुआ है, और ये आज भी हुआ है। अगर आज के दिन, कल तक साउथ अफ्रीका 43 पर 4 था, आज के दिन सुबह का 1 घंटा देखो, बबूमा और बेडिंगम बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट पहले 1 घंटे में 40 रन बन चुका था, ऑलमोस्ट 3.8 3.9 के रन रेट से रन बन रहा था, एक भी विकेट नहीं गिरा। पेट कमिंस आता है, एक गुड लेंथ का बॉल, बबूमा थोड़ा ड्राइव चेक करते हैं, शॉर्ट कवर, सुबह से शॉर्ट कवर खड़ा है, जहां पे बबूमा ने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया फील्डर के ऊपर से। इस बार चेक किया कवर ड्राइव को, लाबुशेन का एक बेहतरीन कैच, वो ब्रेक थ्रू मिला, बहुत बड़ा विकेट था आज के दिन। क्योंकि सुबह ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ा सा बेटर है, कंडीशन थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा धूप निकला हुआ था सुबह को, और बबूमा और बेडिंगम बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था आज के दिन, इंटेंट बहुत अच्छा दिन दोनों का। वो विकेट गिरा पहले सेशन में, जब लंच के बाद आया फिर से शायद स्टार को थोड़ा बहुत ट्राई करवाया, फिर हेजलवुड को भी ट्राई करवाया, लेकिन किसी से विकेट आ नहीं रहा था। पैट कमिंस फिर खुद को थोड़ा सा छोटा सा रेस्ट देके फिर खुद का और एक स्पेल लेके आता है, एक बॉल जो गिर के शार्पली अंदर आता है, उसमें साउथ अफ्रीका विकेट कीपर काइल एलबीडब्ल्यू, अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट दिया था, उधर वो एलबीडब्ल्यू बेहतरीन रिव्यू था। और उधर से लगातार लगातार उसी ओवर में शायद मार्को एंसन आया था, एक बॉल जो ग्रिप करके थोड़ा सा गिर के ग्रिप हुआ है, मार्को एंसन वंस अगेन ड्राइव करता है, फॉलो ऑन पे बेहतरीन कैच पैट कमिंस के, एक ही ओवर में मैच चेंज कर दिया। बाकी कोई था नहीं, बेडिंग का भी एक बचा था, उसको एक बॉल जो सिम के साथ गिर के एंगलों के अंदर आने वाला था, लेकिन गिर के सीधा स्ट्रेट हो गया था, उसमें वेडिंग का भी एक सेट बैट्समैन था, वो भी आउट हो गया। सबका विकेट पैट कमिंस ने लिया, पूरा मैच खत्म कर दिया एक ही स्पेल पे। रबड़ा आता है, वो स्पेल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो ओवर एक्चुअली जैसे रबड़ा आता है उसको दो बाउंसर मतलब बॉडी पे, एक शायद शोल्डर पे गिरा था, एक उसके हेलमेट पे गिरे। मतलब पैट कमिंस का जो एग्रेशन है ना, वो हमेशा आप उसके परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होता है। कभी नहीं देखोगे वो किसी को गाली दे रहा है, कभी नहीं देखोगे गुस्सा कर रहा है, हमेशा हंसता रहता है। मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है एज ए कैप्टन। हमेशा जैसे कोई अगर बैट्समैन अगर कोई कैप्टन बनता है टीम का, उसका हमेशा रहता है कि बड़े मैच में मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं थोड़ा लंबा खेलूं, आज के दिन मैं कैप्टन हूं, या फिर मैं थोड़ा एक अच्छा स्टार्ट दूं। पैट कमिंस एज ए बॉलर, फर्स्ट बॉलिंग कैप्टन, जो चाहिए होता है वो खुद करते हैं, वो हमेशा खुद को आगे रखता है कि मैं करके दिखाता हूँ। मुझे याद है कि मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा था कि जेमी एंडरसन ने कहा है कि रबाडा आपसे बेटर बॉलर है टेस्ट में, आप क्या कहना चाहोगे कि एंडरसन रेट्स रबाडा बेटर, मोर देन यू, हायर देन यू। तो पैट कमिंस कहते हैं, हंस के बोलते हैं ओके कूल, और कुछ नहीं कहा है। और जैसे रबाडा है, क्योंकि रबाडा ने 5 विकेट पहले इनिंग्स पे लिया है, उसको तो बाउंसर मारे, यही उसका एग्रेशन, पैट कमिंस का एग्रेशन उसके परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होता है, कभी गाली नहीं देता है। फिर दो बाउंसर मार के गुड लेंथ का बॉल, रबाडा आउट। 28 रन देके 6 विकेट लिया है ऑलमोस्ट, क्या 19 ओवर्स पे पैट कमिंस। ब्रिलियंट बॉलिंग किया है, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग बॉलर है। हाँ, मैं मानता हूँ शायद स्किल सेट से स्टार्क और हेजलवुड से पीछे होगा पैट कमिंस, स्किल सेट से रवाडा से पीछे होगा, बुमराह से बहुत पीछे है, लेकिन इफेक्टिव है यार, बहुत इफेक्टिव है जो करता है टेस्ट मैच पे, चाहे कोई भी फॉर्मेट ले लो। शायद टी20 का इतना अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन जो लाइन और लेंथ और जो एटीट्यूड है गेम की तरफ, बहुत ही पॉजिटिव है। 74 रन का लीड ऑस्ट्रेलिया को मिलता है। अब जब ऑस्ट्रेलिया का सेकंड इनिंग शुरू होता है, ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग्स का कॉपी था, हाईलाइट था, सेम तरीके से हर एक पैटर्न में वही बैट्समैन आउट हो रहा था, बॉलर्स भी वही था। खवाजा, जो मैं कल भी वीडियो में कह रहा था, खवाजा को अगर आप बैकफुट पे पुश कर दोगे और बॉल अगर फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप में होगा, वो आउट हो जाएगा, क्योंकि बैकफुट पे उसका कुछ फुटवर्क है ही नहीं, फिर शोल्डर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। रबाडा आता है राउंड द विकेट, थोड़ा सा बैकफुट पे खिलाता है, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, वही खवाजा के पास जो है टेक्निक वही है, बैकफुट में रह के थोड़ा सा बैट को पुश करना दूर से, आउटसाइड में वो आउट। शायद आप खवाजा को एक लास्ट मैच देख रहे हो,
लास्ट इनिंग्स हो चुका है उसका ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पे, शायद यही लास्ट मैच है। मुझे लगता है कि खवाजा का करियर इससे आगे तो बढ़ेगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ओडीआई T20 में तो ऐसे ही बाहर है और शायद यही लास्ट टाइम था, लेकिन आउटस्टैंडिंग करियर रहा है खवाजा का, अभी जज नहीं करते। उसी ओवर पे कैमेरन ग्रीन आता है नंबर 3 पे। कैमेरन ग्रीन थोड़ा सा आगे बढ़ के रबाडा को फ्रंट फुट डिफेंस करने जाते हैं। ऑब्वियस था, अगर आगे बढ़ के वो कदमों का इस्तेमाल कर डिफेंस करने जा रहे हैं, मतलब ही हैज नो आइडिया कि बॉल गिर के अंदर आएगा कि बाहर आएगा। ठीक है, बॉल गिर के स्ट्रेट हुआ है, थोड़ा सा बाहर हुआ है, उसमें आउटसाइड एज और चला गया। पूरे तरीके से कंफ्यूज था, पहले इनिंग्स पे भी कंफ्यूज था। पहले इनिंग्स पे भी अगर आप देखो, रबाडा ने जिस ओवर पे खवाजा को आउट किया था, उसी ओवर पे कैमेरन ग्रीन को भी आउट किया था। दोनों ऑलमोस्ट सेम था, उधर भी खवाजा को पहले बैकफुट में भेजा, फिर कैमेरन ग्रीन को एक बॉल डाला था जो गिर के थोड़ा सा बाहर हुआ था। आज भी सेम है। मार्को एंसन आता है, जो मैं कह रहा था एग्जैक्टली पहले इनिंग्स का हाईलाइट चल रहा था। मार्को एंसन आता है, लाबुशेन पूरा हार्डवर्क कर लिया था, अच्छे से बॉल को लीप कर रहा था, डिफेंस अच्छा था। मार्को एंसन फिर से राउंड में आता है, एक 6-7 स्टंप का बॉल जो पहले इनिंग्स में भी था, जिस बॉल को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं था, ड्राइव करता दूर से, थोड़ा सा फुलर लेंथ था, पहले इनिंग्स में थोड़ा गुड लेंथ पे बॉल था, आउटसाइड एज, उधर आउट हो गया लाबुशेन। अब जब टी के बाद मैच स्टार्ट होता है, सबको लगता है कि नहीं, रबाडा से स्टार्ट करना चाहिए बॉलिंग, लेकिन बाबूबा ने सोचा निगिडी से एंगडी से स्टार्ट करते हैं। और कोई भी इस बात से सहमत नहीं थे कि एंगडी, क्योंकि उसका मैच बहुत ही खराब गया था, पहला इनिंग्स बहुत ही खराब था, कल हम भी बात कर रहे थे, लाइन बहुत खराब था। और आज भी अगर देखो, पहले 1-2 ओवर उसका खराब ही था। ठीक है, उससे कंटिन्यू करना, वो तो बाबूबा की सोच है कि क्या रबाडा को इतना रेस्ट चाहिए था, या फिर बाबूबा का सोचता कि निगिडी अच्छा कर सकता है, लेकिन अच्छा किया है। एक बॉल जो गिर के गुड लाइन से थोड़ा सा बैक ऑफ द लाइन से थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है, शफल करके डिफेंस करने जाता है स्टीव स्मिथ, सीधा पैड पे खा गया, बैट पे नहीं लगा, सीधा खा गया पैड पे, वो आउट। सबसे बड़ा विकेट था आज के मैच में, सबसे बड़ा, क्योंकि पहले इनिंग्स में जिस तरह स्टीव स्मिथ ने खेला है, और स्टीव स्मिथ फाइनल पे जिस तरह से खेलते हैं, आई मीन इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। उसके बाद निगरी ने उसी स्पेल में जो काम किया, आउटस्टैंडिंग काम किया, आउटस्टैंडिंग, मतलब उसी स्पेल में 3 विकेट लिया उसने, पूरा मैच खत्म कर दिया। एक ट्रेविस हेड पे उम्मीद था, क्योंकि ट्रेविस हेड हमें पता है कि बड़े मैच पे वो हमेशा अच्छा करता है। मुल्डर आता है, एक बॉल जो शार्पली गिर के सीम के साथ अंदर आता है, वंस अगेन पहले पैड पे खाया ट्रेविस हेड, इतना शार्पली अंदर है, आप सोचो बैट का इनसाइड एज मिस करके पैड पे जाके खाया। अगर वो स्टाम्प बॉल स्टाम्प पे नहीं जाता, फिर भी वो एलबीडब्ल्यू आउट था ट्रेविस हेड। पैड पे जाके फिर जाके लगा स्टाम्प पे, ऑलमोस्ट अनप्लेबल डिलीवरी था मेरे हिसाब से मुल्डर का। उधर ट्रेविस हेड आउट। बहुत ही रेयर देखा है मैंने ट्रेविस हेड को रिसेंट टाइम्स पे कि बड़े मैच पे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, फाइनल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, 2 इनिंग्स पे कुछ नहीं किया है, और उधर लगा कि मैच खत्म है। पैट कमिंस आया थोड़ा मारने गया इधर उधर, वो भी आउट हो गया निगड़ की बॉल पे। 73 फॉर 7 था ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे, 73 फॉर 7 लीड था 148 का, मतलब 148 फॉर 7 मान लेते। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया। उस मोमेंट पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत आगे आ चुका, अगर 155 160 लग रहा था कि और 2-3 बॉल पे शायद सब आउट हो जाएंगे का टारगेट भी मिलता, साउथ अफ्रीका इस मैच पे बहुत आगे होता साइकोलॉजिकली भी। ठीक है, फिर मुझे याद आता है बीजीटी का एक मैच, कौन सा 4th टेस्ट था या 5th टेस्ट, जहां पे 9 विकेट चला गया था, फिर स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन दोनों ने मिलकर कुछ 150 बॉल्स खेल गया था। आई प्रॉपरली मुझे याद नहीं है, 139 बॉल्स या 145 बॉल्स खेल गया था दोनों ने मिलकर। ऑस्ट्रेलिया आज भी यही करता है, 73 फॉर 7। उधर से एलेक्स कैरी और स्टार्क इतने सारे बॉल्स खेल जाते हैं। एलेक्स कैरी के बारे में बात करते हैं, आई मीन आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, आउटस्टैंडिंग। अगर कोई भी जो होता है कि हम हमेशा स्टैट्स देखते हैं, इसका एवरेज क्या है, टेस्ट में एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरेज क्या है इसका, कितना फ्रिक्वेंटली वो रन बना रहा है, कितना अच्छा करता है, वो सब देखोगे, शायद आप एलेक्स कैरी का जो रोल है उसको मेजर नहीं कर पाओगे। एलेक्स कैरी मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड अननोटिस्ड टेस्ट बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इतने सारे इंपैक्टफुल नॉक खेलता है, इतना फ्रीक्वेंटली खेलता है, ऐसा नहीं कि एक मैच में किया फिर 4 मैच पर रन नहीं है फिर 5th मैच पे करता है, नहीं, छोटे छोटे रन है उसके उसके 100 नहीं होंगे, शायद इतने ज्यादा हाफ सेंचुरीज नहीं होंगे, लेकिन 35-40 ऐसे सिचुएशन में आके बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच के पर्सपेक्टिव से, टीम के पर्सपेक्टिव से। और हेड्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट की जॉश इंग्लिश को रोक के रखते हैं लोग। जॉश इंग्लिश शायद अपने करियर की प्राइम में, उसका शेफील्ड शील्ड अच्छा गया, ओडीआई में अच्छा करा है, T20 में अच्छा करा है, बीबीएल में अच्छा करा है, हर एक आईपीएल में अच्छा करा है, फिर भी उसको रोक के रखा है। अभी अभी तो उसका डेब्यू होता टेस्ट में श्रीलंका में, उधर भी सेंचुरी था उसका, फिर भी जॉश इंग्लिश को रोक के रखा है। हालांकि गेम पैटर्न सेम है, एलेक्स कैरी ऐसा नहीं है कि डिफेंस सॉलिड है उसका, वो भी बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, स्वीप रिवर्स भी बहुत अच्छा खेलता है। जॉश इंग्लिश सेम काइंड ऑफ प्लेयर है, वो भी ऐसे इसी तरीके से खेलेगा जब भी आएगा खेलने, लेकिन जॉश इंग्लिश को रोक के रखा है। हमारे इधर क्या होता है,
कि अगर कोई बुड्ढा खेल रहा है, जो मान लो एरिक्स कैरी, बोलेगा अरे इसको निकालो, ये बुड्ढा हो गया, अभी बच्चे को चांस दो, इससे नहीं हो रहा है। क्योंकि हम बहुत ही स्टेट्स पे बिलीव करते हैं, किसना सेंचुरी मार दिया, किसना सेंचुरी नहीं है तो प्लेयर ही नहीं है। बहुत ही इंपैक्टफुल नॉक खेल के गया एलेक्स कैरी, आई मीन आई लाइक हिम। 43 रन बनाए हैं 50 बॉल्स पे, इस पिच पे। शायद अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा जो सेकंड इनिंग्स पे एलेक्स कैरी ने बैटिंग के जो पार्टनरशिप था कैरी और स्टार्क, इवन स्टार्क जितने ऑलमोस्ट कितना 45-46 बॉल स्टार्क भी खेल गए, अभी भी नॉट आउट है। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स था, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप था। 148 फॉर 7 से 218 तक लेके जाना, और भी 2 विकेट हाथ में। साइकोलॉजिकली साउथ अफ्रीका पे बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा ये स्कोर। अगर 150 के नीचे होता, 165 के नीचे होता, 170 के नीचे होता, फिर भी शायद उतना प्रेशर नहीं होता। अब जो 200 का वही प्रेशर है, और 218 कब जाके खत्म होगा पता नहीं है। 220 पे खत्म हो, 230 पे खत्म, इधर से तो साउथ अफ्रीका नीचे ही जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रेशर रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। गलती जो हुआ है मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका से, अगर आप देखोगे जब एलेक्स कैरी और स्टार्क का पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे कैचेस सेकंड स्लिप पे मार्करम खड़ा था, सेकंड स्लिप पे वो खड़ा होता है, 4 से 5, इससे ज्यादा होगा, 6 कैच होगा जो कैरी ने किया है मार्करम से, इतना इतना डिस्टेंस रह गया था शायद, ठीक है। अगर शुरू में आप ये करते कि मार्करम को थोड़ा ऊपर बुला लेते हेलमेट पहन के, तो शायद 1-2 कैच उसके हाथ पे गिरता, हाथ पे गिरता, डेफिनेटली गिरता। बहुत लेट कर दिया बाबुआ ने ये सोचने में, या फिर कीपर, क्योंकि कीपर का भी एक बहुत बड़ा डिसीजन रहता है कि स्लिप पोजीशन कहां पे रहेगा। बहुत बड़ा गलती करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको बार बार दिख रहा है कि बॉल कैरी नहीं हो रहा है उस पोजीशन में, आपको बहुत पहले हेलमेट पहन के आ जाना चाहिए। तो बहुत कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, इंग्लैंड के पिचेस पे करते हैं। और जब तक मार्करम हेलमेट पहन के आगे आया था, तब तक ऑलमोस्ट 4 या 5 कैच कैरी नहीं हुआ था। अगर पहले आ जाता 1 या 2 के बाद, तो शायद अभी तक स्टार्क और एलिस बहुत पहले आउट हो चुका था। उसके बाद भी फील्डिंग पे शायद एक, जब 192 के लीड पे था ऑस्ट्रेलिया, कीपर से स्टार्क के कैच मिस हुआ। हालांकि डिफिकल्ट चांस था, जब तक उसका ग्लव्स पहुंचे तब तक बॉल भी ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रहा था। दूसरा दिन के लास्ट ओवर में, मुल्डर के ओवर में, स्टार्क के एक इजी कैच गली पे मार्को एंसन छोड़ देता। हालांकि जी साइड पे वो बॉल आया था, शायद उसके थंब पे लगा था, लेफ्ट हैंड के थंब पे। वो थंब पे वो इंजर्ड हुआ था, इसलिए शायद वो थोड़ा सा उसको जोर से लगा होगा। लेकिन फिर वही मैटर करता है कि आप खराब कहां से कर रहे हो, उसी वजह से आप मैच हारोगे ना। तो मेरे हिसाब से इधर थोड़ा सा गलती हुआ है, शायद रोक सकते थे आप कैसे भी करके। फिर जो महाराज का 1-2 ओवर है आया था, उसमें थोड़ा सा बहुत रन है, लेकिन फिर एलेक्स ग्राउंड में रहेगा तो रन तो आएगा ही आएगा। ओवरऑल 218 का लीड, 2 विकेट हाथ में है। इधर से कितना रन बनेगा आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया 65% आगे, क्योंकि इस क्रीज में मुझे नहीं लगता कि 200 बनाना इतना आसान होगा। जब आपसे पहले इनिंग्स पे नहीं बना, तो थर्ड डे में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अगर आप बेटर क्रिकेट खेलोगे, लेकिन जिस तरह से बॉल हरकत कर रहे हैं, बेटर क्रिकेट खेल के भी शायद एक बॉल पे आपका नाम लिखोगे, आप चले जाओगे, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट अगर साउथ अफ्रीका खेलेगा जी, क्योंकि उनके पास प्लेयर है, रिकल्टन एक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन रिकल्टन बन सकता है। क्योंकि रिकल्टन अगर क्रीज पे थोड़ा लंबा टाइम रहेगा, 1-1.5 घंटा, तो रन आएगा। एक स्टब्स, क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, रन आ सकता है। ये 2 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इनफैक्ट मार्को एंसन अगर उसको मौका मिलेगा, थोड़ा बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल के मैच आप जीत सकते हो। लेकिन प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल के जीतना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके सामने स्टार्क होगा, हेजलवुड होगा, पैट कमिंस होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, अरे सॉरी साउथ अफ्रीका के लिए। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया अभी आगे है, और एलेक्स कैरी का इनिंग्स बहुत बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया को इस गेम पे वापस लेके आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।